न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल इस समय हिमाचल में बना हुआ है क्योंकि जिस तरह की राजनीति कांग्रेस के भीतर इन दिनों चल रही है और जिस तरह से हाईकमान जो है दिल्ली की बात हम कर रहे हैं वो एक तरह से हिमाचल की सियासत को लेकर मजबूर दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में हिमाचल प्रदेश का अध्यक्ष कौन होगा? इतने बड़े बवाल में, इतनी बड़ी लड़ाई में कौन अध्यक्ष की ताजपोशी करवाएगा और वो कैसे हिमाचल में कांग्रेस को चलाएगा? अनुसूचित जाति के 3 विधायकों का एक विधायक मंडल जो है वो दिल्ली भेजा गया, उनके साथ कुछ पूर्व विधायक भेजे गए। उनका काम था वेणुगोपाल से मिलकर हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति का ही अध्यक्ष बने, इसकी पैरवी करना और किस लिए अनुसूचित जाति का अध्यक्ष बने इसकी पैरवी करना। और आपको हैरानी होगी इस बात की कि दिल्ली ने उन तीनों ही विधायकों को एंटरटेन नहीं किया और वो हिमाचल की प्रभारी पाटिल से मिलकर वापस लौट आए। अब हिमाचल प्रदेश की स्थिति राहुल गांधी के पास स्पष्ट है और स्पष्ट स्थिति के बीच में जिस तरह से अध्यक्ष पद को लेकर लड़ाई और तेज हो गई है और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर अनुसूचित जाति के अध्यक्ष की बात यहां पर कर दी है और दूसरी बात उन्होंने मंत्रिमंडल से मजबूत मंत्री को अध्यक्ष बनाने की बात कही है। दोनों ही बातों में बड़ी राजनीति दिखाई दे रही है क्योंकि अनुसूचित जाति के अध्यक्ष की जरूरत हिमाचल को क्या है। हालांकि धनीराम शांडिल राहुल गांधी के साथ बैठक में उपस्थित थे और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हम खुद राजपूत वोटों की बदौलत चुनाव जीतते हैं। ऐसे में अनुसूचित जाति का वो सबसे बड़ा चेहरा हिमाचल का है। ऐसे में अनुसूचित जाति के अध्यक्ष की जरूरत क्या है ये समझ से परे है, जिसकी बात मुख्यमंत्री बार बार कर रहे हैं। ये बात धनीराम शांडिल ने अंदर राहुल गांधी के समक्ष कही थी। तो अनुसूचित जाति को लेकर मुख्यमंत्री क्यों अध्यक्ष चाहते हैं, इसका भी एक ट्रैक रिकॉर्ड है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हमेशा सत्ताधारी वीरभद्र सिंह जब भी रहे हैं तो उनके पैरेलल राजपूत अध्यक्ष कांग्रेस ने दिया है। उसका कांग्रेस को सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि दूसरा जो गुट रहा कांग्रेस का वो कायम रहा और दूसरा गुट मजबूत भी होता रहा और उसी का ये कारण है आज ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल के मुख्यमंत्री बने हैं। अगर हम इतिहास की बात करें तो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद वीरभद्र की सरकार में मुख्यमंत्री रहे, प्रदेश के अध्यक्ष रहे जब वीरभद्र सिंह की सरकार थी। कुलदीप सिंह राठौर हिमाचल के अध्यक्ष रहे, विद्या स्टॉक्स हिमाचल की अध्यक्ष रही, ठाकुर रामलाल हिमाचल के अध्यक्ष रहे, विप्लव ठाकुर हिमाचल की अध्यक्ष रही। तो तमाम जो राजपूतों के बड़े चेहरे हिमाचल प्रदेश के हैं उन सबको कांग्रेस ने जब जब सरकारें बनी तो पैरेलल अध्यक्ष के रूप में रखा। तो ऐसे में क्या हिमाचल को सोची समझी साजिश के तहत या सोची समझी राजनीति के तहत हिमाचल में कांग्रेस को कमजोर करने की सियासत चल रही है? क्या अनुसूचित जाति के अध्यक्ष के माध्यम से हिमाचल में कांग्रेस को सुपरसीड करने की ताकत यहां पर लगाई जा रही है? ये अब एक सवाल इसलिए जो है चर्चा का विषय है क्योंकि बार बार अनुसूचित जाति के अध्यक्ष की बात कर कर यहाँ पर जो दूसरा वर्ग है राजपूत वर्ग, जिसके पास 53% वोट बैंक हिमाचल प्रदेश का है और राजपूत स्टेट हिमाचल प्रदेश को माना जाता है, वो वोट बैंक कहीं ना कहीं कांग्रेस के हाथ से छिटक सकता है। 20% से अधिक ब्राह्मण वोट बैंक हिमाचल प्रदेश में है और अगर यही स्थिति रही जिस तरह से सीधे तौर पर कांग्रेस के मुखिया अनुसूचित जाति की बात कर रहे हैं और इन लोगों से इनका नेतृत्व छीनने का एक तरह से प्रयास हिमाचल में हो रहा है, तो क्या ये जो वोट बैंक है ये कांग्रेस के साथ चलेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है और इस चीज का जो विरोध है गाहे बिगाहे इन दिनों जो हिमाचल की प्रभारी हैं उनके साथ हिमाचल के जो कद्दावर नेता हैं राजपूत लॉबी के, ब्राह्मण लॉबी के, ये जो नेता हैं ये सभी लोग अपने अपने तरीके से मुख्यमंत्री के इस बयान का विरोध भी कर रहे हैं और सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि हमें मजबूत अध्यक्ष चाहिए, कांग्रेस को चलाने वाला अध्यक्ष चाहिए, ना कि मजबूर अध्यक्ष चाहिए जो कि सिर्फ मुख्यमंत्री के चेहरे की तरफ देखकर अपने निर्णय ले। तो अब इस तरह की लड़ाई जो है वो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के भीतर जारी हो चुकी है और यहां पर बार बार जो है अध्यक्ष को बदलने की बात कही जा रही है और अनुसूचित जाति का एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो दिल्ली में मिलने जाता है। तो इसका कहीं ना कहीं वो लोग इस चीज का फायदा उठाने का प्रयास करते नजर आए कि खड़गे जो है अनुसूचित जाति से आते हैं और उनका जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो कहीं ना कहीं हिमाचल में अनुसूचित जाति का अध्यक्ष बना सकता है। अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा सुरेश कश्यप के रूप में एक अनुसूचित जाति के अध्यक्ष का ट्रायल कर चुकी है और उस ट्रायल में भाजपा को काफी झटका भी लगा था, संगठन भाजपा का चरमरा गया था, कमजोर हो गया था। अब ऐसे में देखना यह है कि डॉक्टर राजीव बिंदल जैसा मजबूत प्रबंधक इस समय हिमाचल प्रदेश में भाजपा की कमान को संभाले हुए हैं। ऐसे में जिस तरह से अनुसूचित जाति के अध्यक्ष की बात की जा रही है वो अध्यक्ष अगर दिल्ली इस तरह से सरकार के कहने से फैसला ले लेती है तो क्या ये जो अध्यक्ष होगा ये डॉक्टर राजीव बिंदल के पैरेलल हिमाचल में कांग्रेस को मजबूत कर पाएगा या फिर कोई राजपूत चेहरे की बात बार बार हो रही है क्योंकि शिमला से अध्यक्ष बनना है या कांगड़ा से अध्यक्ष बनना है कांग्रेस का। अगर कांगड़ा से अध्यक्ष बनना है तो वहां पर सिर्फ एक नाम की पैरवी चल रही है, आशीष बुटेल की। बुटेल के परिवार के लोग पहले भी हिमाचल के अध्यक्ष रहे हैं। आशीष बुटेल खुद एक मजबूत चेहरा कांग्रेस का है, हमेशा कांग्रेस के साथ विपरीत परिस्थितियों में खड़े रहे हैं और एक शालीन चेहरा है। ऐसे में आशीष बुटेल का नाम कांगड़ा से लगातार चल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो
शिमला से अगर हम बात करें तो रोहित ठाकुर जिस तरह से राहुल गांधी के समक्ष उपस्थित हुए, उन्होंने अपनी बात को रखा। राहुल गांधी का एक पसंदीदा चेहरा रोहित ठाकुर बन चुके हैं। ऐसे में रोहित ठाकुर जो है, और उन्होंने बिल्कुल राहुल गांधी के समक्ष ही हाँ कर दी थी कि अगर आप हमें कोई भी जिम्मेदारी देंगे तो हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो रोहित ठाकुर जो है एक मजबूत चेहरे के रूप में इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि वीरभद्र सिंह की जो लिगेसी है, वीरभद्र सिंह का जो परिवार बार बार लिगेसी को साथ चलाने की बात कर रहा है, सोच समझकर अध्यक्ष बनाने की बात कर रहा है। वो जो लिगेसी है, क्योंकि रोहित ठाकुर और राजा वीरभद्र सिंह का जो परिवार है, विक्रमादित्य सिंह, इनकी जो राजनीति है पहाड़ की पॉलिटिक्स है। ऐसे में रोहित ठाकुर जो है वो कांग्रेस को किसी भी तरह का नुकसान होने से बचा सकते हैं क्योंकि उनकी एक अपनी लिगेसी है और रोहित एक मजबूत और साफ सुथरा चेहरा हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का है। इसके अलावा कुलदीप सिंह राठौर का नाम एक बार फिर से चर्चा में है। कुलदीप सिंह राठौर को भी भारी सपोर्ट हिमाचल प्रदेश में इस समय मिल रही है और कुलदीप सिंह राठौर इस समय कांग्रेस के बहुत बड़े वर्ग की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, उसको जो है इस समय सूट करते हैं अध्यक्ष के तौर पर। अगर कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से अपने स्तर पर जीवित रखना है तो ऐसी स्थिति में अब हिमाचल प्रदेश में अगली राजनीति क्या होगी, किस तरह से दिल्ली फैसला लेगी। रजनी पाटिल जो हिमाचल की प्रभारी हैं, उनका अब हिमाचल का दौरा शुरू होने वाला है। जो जानकारी है उसके अनुसार 20-21 तारीख के आसपास वो हिमाचल पहुंचेंगी, हिमाचल में 1 टू 1 मिलेंगी नेताओं के साथ। उसके बाद जो उनकी मुलाकात की फीडबैक होगी वो सीधी राहुल गांधी को जाएगी। ये सबसे बड़ी बात है। इस बार प्रियंका गांधी या उनके सपोर्टर्स को ये जानकारी नहीं जाएगी, राहुल गांधी को ये जानकारी जाएगी और यही सबसे बड़ा पेच सरकार के लिए हो चुका है। उसके बाद पाटिल की जो जानकारी होगी उसके अनुसार ये माना जा रहा है कि अगस्त महीने के अंत तक हिमाचल प्रदेश को कांग्रेस का अध्यक्ष मिल जाएगा। लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए कशमकश और मशक्कत जो है पूरी तरह से जारी है और हिमाचल प्रदेश में सरकार जो है पूरी तरह से अनुसूचित जाति के अध्यक्ष को ही हिमाचल में तरजीह मिले, इसका प्रयास और इसके पूरे समीकरण जो हैं वो मीडिया के माध्यम से भी, मीडिया ट्रायल के माध्यम से भी और दिल्ली में भी पहुंचाने का प्रयास कर रही है। अब देखना होगा कि दिल्ली जो है अपनी फीडबैक, अपने विवेक और मेजॉरिटी ऑफ लीडर जो हिमाचल के हैं, जो इस समय एक मजबूत और स्वतंत्र अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, उस बात को मानती है या फिर जिस तरह से मुख्यमंत्री का दबाव जो है वो अनुसूचित जाति के अध्यक्ष के लिए लंबे समय से बना हुआ है और ये एक सत्ता के गलियारों में चर्चा का विषय है कि ऐसी क्या मजबूरी हिमाचल प्रदेश में राजपूत बहुल है, खुद राजपूत हैं और ब्राह्मण हिमाचल प्रदेश में इतनी बड़ी लॉबी है, उसके बाद भी सीधे सीधे मीडिया के माध्यम से जो है उन्होंने कहा कि हमने खुला पत्र लिखा है और हमने अनुसूचित जाति या फिर किसी मंत्री को अध्यक्ष बनाने की बात कही है। तो अपने आप में ये एक बहुत बड़े वर्ग को नाराज करने का फैक्टर भी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के लिए हो सकता है। कांग्रेस को इसका बड़ा नुकसान भी आने वाले जो हिमाचल के चुनाव है उन चुनावों में देखने को मिल भी सकता है। ये एक राजनीति का समीकरण बताता नजर आ रहा है। एडीएम न्यूज पर आप बने रहिए, अपडेट देते रहेंगे। नमस्कार।